नमस्कार, मेरा नाम मनीष साहब। अब देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। अंबिका ब्राह्मण एकता मंच के द्वारा जो है आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक में बहुत सा ब्राह्मणों को जिम्मेदारी दिया गया है। अब 5 सूत्री मांगों को लेकर आज बैठक बुलाई गई थी। बता दें कि बैठक में न्याय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर सम्मिलित थे। और क्या क्या मांगे थी, इस पर क्या कुछ सहमति हुआ है, सुनते हैं वीडियो में। श्री पांडे जी कल मुझे हमने विचार आ रहा था कि भाई अंबिका बनाने का क्या और भी आकर हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि माँ अंबिका भवानी के नाम पर ही इस संस्था को रखा गया है। मुझे बड़ी खुशी हुई। वैसे भी मैं भगवान चित्रकूट का अवसर और आप में और हम में कुछ संबंध है, बड़ा आध्यात्मिक संबंध। जरा थोड़ी हंसी हो जाती है, लेकिन आप ब्रह्मा के बेटे हैं, हम ब्रह्मा के पोता हैं। चित्रकूट भगवान का एक विग्रह भी है, पूजा होती है। तो एक बार हमारे नेता हमको मानते थे, स्नेह देते थे। अरुण जेटली जी के सामने चर्चा हो रही थी। तो चर्चा होते एक चर्चा निकल गई, मेरे भाई तुम तो चित्रकूट के वंशज हो। हम तो चित्रकूट भगवान के वंशज हैं, लेकिन हम आपके भी वंशज हैं। तो कैसे करते हो? हम कहते कि आप ब्रह्मा के बेटा हैं। ब्रह्मा जी ने 11,000 वर्ष की कठोर तपस्या की। तपस्या के बाद उन्होंने देखा कि एक सुंदर आकर्षक युवक हमारे सामने खड़ा है। उन्होंने पूछा, हे वंश तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं आपके तपस्या के बदौलत जो आपका हृदय और आपका मन गुप्त रूप से क्रिया किया, मैं उसी क्रिया से उत्पन्न हुआ हूँ। ब्रह्मा ने कहा कि मेरा चित्त और मेरा मन दोनों ने गुप्त रूप से दोनों की युति हुई। युति गुप्त रूप से होती है, इसलिए तुम्हारा नाम चित्रकूट। और आपकी ड्यूटी यमराज के दरबार में लगेगी, जहाँ संसार इस चराचर जगत के जितने प्राणी मृत लोक से निकलने के बाद जाएंगे, तो उनके ऑडिट का पाप और पुण्य दोनों का काम, ऑडिट का काम करके आप यमराज के सामने रखेंगे। यमराज इसका फैसला बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैंने भी इस करता हूँ कि आपने हम लोग को सब संस्कार दे दिया। अरे शादी ब्याह में आप कुंडली माने चाहे ना माने, लेकिन हम लोग क्या पर मैंडेट जब तक कुंडली मिलान नहीं होता है शादी नहीं होती। दूसरी बात, जब इन्होंने कहा रेमोनरेशन के बारे में, पढ़ने के बारे में, मेरा एक सुझाव है कि आप अपनी योग्यता को और अपने स्वयं को जगाने का काम कीजिए। अभी भी यूपीएससी का रिजल्ट देखिए, आप किसी भी कंपटीशन का रिजल्ट देखिए, सबसे ज़्यादा संख्या में आप ही। ये बहुत बड़ी बात है। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे मेहनत कर रहे हैं, समाज को एक दिशा दे रहे हैं, तो फिर मेरी जैसा काम नहीं करना। किसी भी लाइन में, चाहे वो वेद के लाइन में, चाहे वो पूजा पाठ के
का सवाल, चाहे वो पढ़ने का सवाल, चाहे खेलने का सवाल, अपने बच्चों को भीतर से मजबूत करके समाज में हम अपना कैसे करियर बनाएं, इसकी ओर आपको अनुरोध करना है, न कि देह गिरा के आप कुछ लेने की बात करना। अभी मैंने देखा दो चित्र यहाँ लगे, एक चाणक्य का चित्र है, एक परशुराम भगवान का चित्र है। इनसे पूरी सभ्यता, इनसे इनका गुण जो है देखकर चलने का कोशिश करती है। चाणक्य छोटी मान ली है, अर्थव्यवस्था खत्म हो गया, और आज वो ये राष्ट्रवाद की जो परिकल्पना देख रहे हैं वह किनकी देख रहे हैं। आज चंद्रगुप्त को याद करते हैं, चंद्रगुप्त को किसने सम्राट बनाया, सम्राट। और जो बगल में है परशुराम, ऐसे बलशाली थे कि गणेश जी का नाम होते इतने बलशाली थे। लेकिन इनकी बड़ी अच्छी अच्छी कहानी हम पढ़ते हैं, इनके विरध की कहानी पढ़ते हैं। जब इन्होंने 21 बार जब इन्होंने संहार कर दिया, तो संहार करने के बाद डिस्टर्ब हो गए, इनका पाला पड़ गया हनुमान जी से। अब हनुमान जी से पाला पड़ गया परशुराम जी का, तो परशुराम जी को लगा कि साधारण बंदर है, आमना सामना हो गया। अब आमना सामना हो गया, भयंकर लड़ाई हो गई। हनुमान जी ने पहले तो खूब मर्यादा दिखलाया, और मर्यादित होते हुए इनको समझाने का बहुत चेष्टा किया कि समझ नहीं पाए। अंतिम में क्या किए कि हनुमान जी अपना पूंछ में इनको बांध के इनको पेड़ में जाकर बांध दिए। परशुराम जी को पता ही नहीं लगा कि हम अपने आराध्य से लड़ रहे हैं। एकता मंच के बैनर तले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक क्या कुछ उद्देश्य, जरा संक्षेप में बताएं। अंबिका ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई है, और बैठक में कुछ पदाधिकारियों का भी चयन किया गया। हमारे राष्ट्रीय सलाहकार विश्वक्सेन पांडे जी राष्ट्रीय कमेटी, कोर कमेटी के हैं। हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के राष्ट्रीय संरक्षक राजकुमार भारत, जो पंजाब किसान नेता के अध्यक्ष भी हैं, और महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शीलम झा जी को बनाए हैं, और हमारे प्रदेश के झारखंड प्रदेश के संरक्षक एवं राष्ट्रीय कोर कमेटी के संरक्षक श्रीकांत पांडे झारखंड चतरा से हैं, उन्हें पदोन्नति दी गई है। हमारे पूर्णानंद पांडे बिहार शरीफ नालंदा से हैं, इन्हें प्रदेश कमेटी में संयोजक बनाया गया है। हमारे चतरा से सिमरिया प्रखंड के पंडित भृगुनंदन पांडे जी हैं, और सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। समाज के प्रति, आम लोगों के प्रति बहुत ही कठिन परिश्रम को झेलते हुए लोगों के बीच खड़ा उतरते हैं। उन्हें भी प्रदेश के सलाहकार समिति के संरक्षक बनाया गया है। सर, एक सवाल है, आपके मुख्य अतिथि रणवीर नंदन, हमारे मुख्य अतिथि रणवीर रविनंदन जी आए, उसने यह बैठक के क्या उद्देश्य दिए, क्या आगे के बारे में बताया? बैठक के उद्देश्य उनके द्वारा बताया गया कि हम सदैव आपके लिए तत्पर हैं, आप परिश्रम करते रहिए, और जो भी ज़रूरत की चीज़ होगा हम आपको समय समय पर गाइडलाइन करेंगे। क्या कुछ निर्णय लिया गया इस बैठक में? निर्णय अब उस स्वयं अपने अब विचार बिंदुओं पर विचार करेंगे, क्योंकि अभी तुरंत निर्णय लेना उचित नहीं है। ठीक है, नाम बताइए। ब्रजेश पांडे, अंबिका ब्राह्मण एकता मंच राष्ट्रीय संयोजक। मैम, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शीलम झा,
मैं संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला प्रकोष्ठ की। आज यहाँ पर ब्रजेश भाई का आज कार्यक्रम है, जिसमें इस संगठन ने भी मुझे महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्षा नियुक्त किया है। पूर्णानंद पांडे, बिहार शरीफ नालंदा से हूँ। प्रदेश संयोजक। मुझे प्रदेश संयोजक के रूप में बनाया गया। झारखंड प्रदेश से सिमरिया ग्राम चतरा जिला का मैं हूँ। अंबिका ब्राह्मण एकता मंच अंबिका ब्राह्मण एकता मंच का मैं समर्थन करता हूँ। प्रदेश सलाहकार बहुत और झारखंड प्रदेश के क्या जिम्मेदारी मिली है आपको? हमें झारखंड प्रदेश का सलाहकार रखा गया है। मैं झारखंड प्रदेश से प्रदेश प्रभारी अंबिका ब्राह्मण एकता मंच का अभी दायित्व मुझे सौंपा गया है। बहुत ही सौभाग्य प्राप्त है। आदरणीय क्या जिम्मेदारी मिली है आपको? जी, प्रदेश प्रभारी के रूप में मुझे मिला है। मैं चतरा से श्रीकांत पांडे राष्ट्रीय संयोजक को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। मैं इस जिम्मेवारी को तहे दिल से पूर्ण निभाऊंगा और आगे समाज का संगठन का विकास किस तरह से हो, उसमें मैं भागीदारी सुनिश्चित करूँगा। न्यास बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी आपका मांग है उसको हम आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।